गाइस साइज हियर बैक विद अनदर वीडियो और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट एलिक्सर वर्जन 4.2 एंड्रॉइड 14 रोम का हमारे Realme 5 सीरीज़ डिवाइस के ऊपर। Realme 5 सीरीज़ मतलब Realme 5, 5i, 5s। तो इस डिवाइस के ऊपर आज जो है हम रिव्यू करने वाले हैं। काफ़ी लेट हूँ इस रोम का रिव्यू देने में, थोड़ा सा बाहर था, बिजी था, तो इसकी वजह से मैं जल्दी आपको वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं कर पाया। बट आगे से आपको ऐसा जो है डिले देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे वेट नहीं करते हैं, फटाफट यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अबाउट सेक्शन से। तो ये जो रोम है ना, फर्स्ट टाइम यहाँ पे रिव्यू कर रहा हूँ मेरे Realme 5 के ऊपर। फर्स्ट एंड्रॉइड 14 रोम है ये, ओके, मतलब मेरे डिवाइस के ऊपर मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करी है। तो एंड्रॉइड 14 पे रोम जो है रन कर रही है, जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ पर अगर हम बात करें वर्जन की तो 4.2 यहाँ पर आपको वर्जन जो है देखने को मिल जाता है इसका। और यहाँ पर अगर हम बात करें सिक्योरिटी पैच की तो अप्रैल का सिक्योरिटी पैच यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ओके, थोड़ा पुराना है। और उसके बाद थंडरबोल्ट का कर्नल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सीलिनक्स स्टेटस इन्फोर्सिंग है, नोट डाउन दिस पॉइंट, ओके। उसके बाद यहाँ पर अभी थोड़ा सा हम जो है सेफ्टी नेट और प्लेन इंटीग्रिटी चेक कर लेते हैं। सो प्लेन इंटीग्रिटी बाय डिफ़ॉल्ट पास देखने को मिल जाएगा, ठीक है, मीट्स इंटीग्रिटी। उसके बाद सेफ्टी नेट बाय डिफ़ॉल्ट पास, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप सारी चीज़ें यूज़ में ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कैमरे की बात करूँ तो यहाँ पर नॉर्मल कैप्चर फोटोज़ कर सकते हो या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह, बिल्कुल सब कुछ फर्स्ट क्लास हो रहा है, कोई इशू नहीं होगा। बेस्ट GCam फॉर Realme 5 सीरीज़ डिवाइसेस, इसके रिगार्डिंग वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो। सो यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो, यहाँ पे थोड़ा सा भी ब्लैक स्क्रीन हो रखा है। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे ब्लैक है, इसलिए ब्लैक दिख रहा है आपको, बट एक्चुअली ब्लैक नहीं है, ओके। सो सीलिनक्स स्टेटस इन्फोर्सिंग जब भी चेकआउट कर लिया। गूगल फोटोज़ में स्पूफिंग इनेबल्ड है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से यूज़ में ले सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पर कॉलिंग के बारे में बात कर लूँ थोड़ा सा, तो कॉल यहाँ पे आप कर सकते हो, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह हो मिल जाता है। सो यहाँ पर फेल्ड होगा फर्स्ट टाइम अगर आप डायरेक्टली कॉल रिकॉर्ड करने चाहोगे। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा गूगल ऐप जो होता है उसको अपडेट कर लेना। सो आपको कोई भी इश्यूज़ देखने को नहीं मिलने वाली बाद में, ओके ना। तो ये चीज़ें नोट डाउन कर लेना। देन गूगल फीड बिल्कुल स्मूथ है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हो। हे गूगल, सो यहाँ पे हे गूगल, ओके गूगल वर्क करता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उसके बाद अगर ऐप ओपनिंग के बारे में बात करूँ तो ऐप ओपनिंग वगैरह भी यहाँ पे स्मूथ है, जैसे आप देख सकते हो। ज़्यादा कुछ यहाँ पे डिलेज आपको फेस करने को नहीं मिलेंगे। नॉर्मली यहाँ पर सब कुछ चीज़ें फर्स्ट क्लास आपको देखने को मिल जाती हैं, ओके। चलो अब बात करते हैं थोड़ा सा सेटिंग्स के बारे में। सो सेटिंग्स में आ जाता हूँ और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा अबाउट सेक्शन से। तो हमने बात कर ली है सेक्शन, तो यहाँ पे हम चलते हैं सिक्योरिटी के ऊपर, आई मीन नेटवर्क एंड इंटरनेट के ऊपर। सो यहाँ पे प्रीफर नेटवर्क चेकआउट कर लेते हैं कि क्या है। प्रीफर नेटवर्क यहाँ पे बिल्कुल बैंड को लॉक कर सकते हो डिफरेंट टाइप वे में, और बाकी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। इनेबल वोल्टी वगैरह का ऑप्शन मिल जाएगा, ओके। उसके बाद यहाँ बैक आता हूँ और यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ा सा डिस्प्ले सेक्शन की। तो डिस्प्ले में अगर आ जाओगे तो ऑटो ब्राइटनेस वगैरह, एक्स्ट्रा डिम वगैरह सब कुछ वर्क कर रहा है। लॉक स्क्रीन के ऊपर आते हो तो लॉक स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आपको जो चीज़ें हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फो। सो मैंने ऑफ कर दिया और ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फो बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है विदाउट एनी इशू। बाकी डार्क थीम वगैरह आप यूज़ में ले सकते हो, ये भी बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। सो जस्ट अ सेकेंड, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपरली चीज़ें जो है आपको देखने को मिल जाएगी, ओके। इसको मैं कर देता हूँ ऑफ। बाकी यहाँ पे जो डिस्प्ले साइज टेक्स्ट वगैरह ये सारी चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। बोल्ड टेक्स्ट वगैरह ये सब कुछ जो है आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे नाइट लाइट वगैरह बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है। बाकी डबल टैप टू वेक, डबल टैप टू स्लीप, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप यूज़ में ले सकते हो, बिल्कुल यहाँ पे सही वर्क कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ और ऑप्शंस के बारे में। सो यहाँ पे मैं जो है इसको बंद कर देता हूँ, ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फो, और बैक चलते हैं यहाँ पर वॉलपेपर एंड स्टाइल के ऊपर। सो वॉलपेपर एंड स्टाइल के ऊपर डिफरेंट टाइप के क्लॉक्स वगैरह एडजस्ट कर पाओगे, उसका साइज़, कलर, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको पता ही है, सब कुछ आप सेट कर सकते हो। होम स्क्रीन के ऊपर आओगे तो यहाँ पे जो थीम्ड आइकन है उसको इनेबल कर पाओगे, वाओ अच्छा लग रहा है वैसे। उसके बाद यहाँ पे हम आगे आ जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स के ऊपर ही, और कुछ और ऑप्शंस चेकआउट कर लेते हैं। जैसे कि बैटरी के ऊपर आ जाता हूँ। सो बैटरी के ऊपर आ जाऊँगा तो यहाँ पे बैटरी इन्फॉर्मेशन पे टैप करूँगा तो यहाँ पे उसके कुछ इन्फॉर्मेशन तो आपको शो नहीं होती है, बट जैसे आप देख पा रहे हो उस पर टैप करोगे तो आप पीछे चले जाओगे, लाइक दैट। सो यहाँ पे मैं टैप किया, यहाँ पे इस तरह से स्टॉप जो होता है, तो ये चीज़ को नोट डाउन करना, ये चीज़ आपको दिखने वाली नहीं है। सो ये चीज़ एक एक्स्ट्रा मैंने आपको दिखा दी। सो उसके बाद कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस तो मेरे को शो नहीं हो रही है, जैसे कि चार्जिंग कंट्रोल का ऑप्शन यहाँ पे चाहिए था। सो वो होता तो काफ़ी अच्छा होता है, जैसे कि हम किसी स्पेसिफिक चार्जिंग के परसेंटेज पे रोक लेते हैं ना, सो वो चीज़ चाहिए थी यार, यहाँ पे नहीं है। एनीवे देखते हैं आगे। उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन के ऊपर। साउंड एंड वाइब्रेशन के ऊपर आओगे तो लाइव कैप्शंस वगैरह देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पे नीचे चलोगे तो ये सारी चीज़ें ऑप्शंस मिल जाती हैं। तो यहाँ पे पर आप वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है और ऑडियो एम्पलीफिकेशन मिल जाएगा। सो यहाँ पे माइक्रोफोन गेन, हेडफोन गेन वगैरह ये चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो, स्पीकर गेन वगैरह। अगर आपको
माइक का वॉल्यूम कम ज़्यादा लग रहा है, स्पीकर वगैरह कम ज़्यादा लग रहा है, तो ये चीज़ें आप एडजस्ट कर पाओगे, तो टेंशन ना लियो उसके लिए, ठीक है। ऐप सेक्शन पे आ जाते हैं, ऐप सेक्शन पे आ जाओगे सो गेम्स पे इसका ऑप्शन मिल जाता है, क्लोन्ड ऐप्स यानी पैरेलल ऐप्स भी बोल सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको कुछ स्पेशल ऐप एक्सेस का ऑप्शन मिल जाता है, तो ये कुछ यहाँ पे इस तरह से चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इसको हटाते हैं, अपन एक बार इसका लॉन्चर चेकआउट कर लेते हैं कि कैसा लग रहा है, उसमें क्या क्या फंक्शंस है। तो यहाँ पे जो लॉन्चर है यहाँ पे, ओके, होम ऐप, पिक्सल का लॉन्चर आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। आप चेंज कर सकते हो, वैसे पिक्सल का लॉन्चर है तो उसमें चेंज करोगे तो और आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, फेस अनलॉक भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आराम से आप इसको यूज़ में ले पाओगे, कोई इशू नहीं होगी, मस्त आप इसको यूज़ में ले सकते हो और फास्ट वर्क करता है फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह। तो एक बार दिखा देता हूँ, देखो बिल्कुल फास्ट है ना। सिस्टम में चलते हैं, सिस्टम के ऊपर आओगे तो यहाँ पे लैंग्वेजेस में अगर आपको वही मिल जाएगा, और जेस्चर्स में आ जाता हूँ तो यहाँ पे डबल टैप वाला ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है इसको। उसके बाद यहाँ पे 3 फिंगर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी नेविगेशन मोड में आप नेविगेशन कीज़ जेस्चर्स यूज़ में ले सकते हो, और जेस्चर्स नेविगेशन कीज़ यूज़ करोगे तो कॉम्पैक्ट और उसका लेआउट वगैरह चेंज कर पाओगे, तो ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पे, ओके। और बाकी यहाँ पर अगर बात करूँ, क्विक टॉर्च वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाता है, सब कुछ बढ़िया है, ये सारी चीज़ें आप यूज़ में ले पाओगे। और स्टेटस बार ट्यूनर के ऊपर आऊँगा तो ये जो रखना है आपको आइकन्स, वो चीज़ें रख सकते हो, ओके। रियलमी पार्ट्स के ऊपर आता हूँ, यहाँ पे क्लियर स्पीकर जो है 60 सेकंड्स का है, ऑडियो एम्पलीफिकेशन में वो भी देख लिया था अपन ने। उसके बाद डिस्प्ले कैलिब्रेशन के ऊपर आओगे तो यहाँ पे ये चीज़ें कैलिब्रेट कर सकते हो। बाकी OTG वगैरह कनेक्ट करोगे तो उसको इनेबल कर सकते हो। ये ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाती है सिस्टम के अंदर रियलमी पार्ट्स के ऊपर। अब मेन कस्टमाइजेशन के बारे में बात करते हैं, जिसको बोलते हैं एसेंस। इसके ऊपर आऊँगा तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। थीम्स के ऊपर आऊँगा तो यूज़ कस्टम थीम का ऑप्शन है, तो यहाँ पे ब्लैक, क्लियर वगैरह आप सेट कर पाओगे। बॉडी फॉन्ट्स जो है बिल्कुल दुनिया भर के बॉडी फॉन्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है, जो रखना है वो रखो। आइकन पैक यहाँ पे डिफरेंट टाइप के मिल जाती हैं, आइकन शेप डिफरेंट टाइप की मिल जाती हैं, सिग्नल आइकन स्टाइल, वाईफाई आइकन स्टाइल, ब्राइटनेस स्लाइडर स्टाइल भी यहाँ पर डिफरेंट टाइप की मिल जाएंगी। और डेटा आइकन स्टाइल जो होता है, मतलब यहाँ पे जो चिक रही है पट्टी, वो उसको भी आप डिफरेंट टाइप में यहाँ पे यूज़ में ले पाओगे, काफ़ी अच्छा लगता है इतना कस्टमाइज़ करके। लॉक स्क्रीन के ऊपर आता हूँ तो डबल टैप टू जेस्चर्स, ये जो है इसको इनेबल कर सकते हो। तो ये आपको चाहिए हो तो डबल टैप वाला जो सेटिंग है ये वाला इनेबल कर सकते हो। एज लाइटिंग का सपोर्ट है। इसके ऊपर ही आऊँगे तो यहाँ पर एज लाइटिंग इनेबल कर दूंगा, तो यहाँ पे एनिमेशन या फिर उसका कलर जो होता है ना, उसको भी आप एडजस्ट कर पाओगे। बाकी नीचे चलूँगा तो यहाँ पे जो है स्क्रीन ऑफ एनिमेशन, पता ही है, CRT स्केल वगैरह मिल जाता है, रिपेल इफेक्ट, चार्जिंग इन्फॉर्मेशन, ये सारी मिल जाती है आपको, ये नॉर्मल बात है, हम देख लेते हैं हमेशा। स्टेटस बार के ऊपर आऊँगा तो यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रोल, शो नोटिफिकेशन काउंट वगैरह मिलता है। कलर आइकन्स, ये देखो कलर आइकन से इनेबल किया। उसके बाद आइकन मैनेजर पे आऊँगा तो ये देखो जब भी वही चीज़ें डबल रिपीटेड नाम से है। उसके बाद ट्रैफिक इंडिकेटर यहाँ से इनेबल कर लिया। उसके बाद बैटरी स्टाइल, बैटरी परसेंटेज दिखा सकते हो, ये देखो बैटरी परसेंटेज नेक्स्ट टू द लेफ्ट कर देता हूँ, तो इस तरह से बैटरी परसेंटेज दिखा सकते हो। डायनामिक आइलैंड नोटिफिकेशन में अगर चाहिए तो यहाँ से नोटिफिकेशन आएगी डायनामिक आइलैंड की तरह, तो उसको चाहो तो यूज़ में लो, आपकी इच्छा हो। बाकी यहाँ पे कुछ इस तरह से चीज़ें देखने को मिलती है। बाकी क्लॉक स्टाइल वगैरह वगैरह सब कुछ मिल जाता है, नॉर्मल बात है वो, ओके। तो क्विक सेटिंग्स के ऊपर आ चुका हूँ। क्विक सेटिंग्स के ऊपर हैप्टिक फीडबैक, जब ब्राइटनेस स्लाइडर को एडजस्ट करोगे तो हैप्टिक फीडबैक मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे QS हेडर, क्लॉक साइज़ वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हो, ऊपर का जो क्लॉक होता है वो। ब्राइटनेस स्लाइडर ऑलवेज शो सेट करो या फिर कुछ भी, आपकी इच्छा। डेटा यूजेस कितना हो रहा है, ये चीज़ें आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो इनेबल करके, और भी काफ़ी सारे फंक्शंस मिल जाती है। क्विक सेटिंग्स के ऊपर हम आ चुके हैं, देख चुके हैं, चेकआउट कर चुके हैं। जेस्चर्स के ऊपर आऊँगा तो ये चीज़ें हमने पूरे चेकआउट कर लिए सिस्टम के अंदर ही। उसके बाद मिस लिनेजेस के ऊपर आते हैं, अब ध्यान से देखना। एडवांस रेस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मिलता। उसके बाद इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग, जिससे आप रिस्ट्रिक्टेड ऐप्स में स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हो। क्लोन ऐप्स, ये चीज़ हमें मिल गई थी ऐप्स के अंदर। वाइब्रेट ऑन कनेक्ट, वाइब्रेट ऑन डिस्कनेक्ट जब कॉल होता है वो। वॉल्यूम पैनल को आप लेफ्ट राइट वगैरह कर सकते हो। बाकी वॉल्यूम को एडजस्ट करते टाइम यहाँ पे जो ये मतलब जो वॉल्यूम हैप्टिक्स जो होता है ना, वो चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। सो ये एक चीज़ आपको नोट डाउन कर सकते हो। लेकिन मेरे को यहाँ पे कोई भी फीडबैक तो मतलब यहाँ पे जो वाइब्रेट वाला फीलिंग है वो तो मिल नहीं रहा है। वैसे ये देखो कर तो रहा हूँ लेकिन मेरे को कोई वाइब्रेशन फील नहीं हो रही है। एनीवे साइड में रखो, ये चीज़ नोट डाउन करना। फ्लैश नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ओके, ये आप चाहो तो यूज़ में लो। बाकी हायर FPS 90 FPS इनेबल कर सकते हो गेम्स में, BGM है जो भी खेल रहे हो वो। बाकी यहाँ पर गेम स्पेस का ऑप्शन है, बाकी आपको तो पता ही है, यहाँ पे आपको जैसे यूज़ करना है कर सकते हो, ओके। तो यही कुछ कस्टमाइजेशन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट और रिक्वायर्ड कस्टमाइजेशन आपको प्रोजेक्ट एलिक्सर रूम प्रोवाइड करता है। चलो अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन पैनल की। तो नोटिफिकेशन पैनल स्मूथ है बिल्कुल, यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो। तो हेवी नोटिफिकेशन आएंगे तो हल्का सा तो लैग होता ही है, उसको इग्नोर कर सकते हो। बाकी वॉल्यूम पैनल इस तरह से है, एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन वगैरह मिल जाएगा, ये सब कुछ मिल जाती है। और नोटिफिकेशन पैनल पर यहाँ पे टाइल्स वगैरह बिल्कुल स्मूथली वर्क करती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और
अब बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा बैटरी बैकअप के बारे में। सो बैटरी बैकअप में क्या मेरे को चेंजेस देखने को मिली, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैं 8% बैटरी ड्रेन पकड़ के चलूँ तो 12% का स्क्रीन ऑन टाइम आपको मिलेगा। कंडीशन मेरी पता है, 50% ब्राइटनेस, वाईफाई से कनेक्टेड डिवाइस रहता है, और यहाँ पर जो नोटिफिकेशन यहाँ पे मैं सोशल मीडिया एप्लीकेशन बोले तो यूट्यूब यूज़ करता हूँ, वहाँ पे 1 घंटे तक की वीडियोज़ वगैरह देखता हूँ, तो उस पर ये मेरे को जो है बैटरी बैकअप मिला। ओके, उसके बाद अगर बात करूँ परफॉर्मेंस के बारे में तो Geekbench 5 स्कोर चेकआउट कर देता हूँ। तो जो Geekbench 5 स्कोर है वो क्या निकल गया है उसको चेकआउट करके यहाँ पे बता देता हूँ। तो 244 सिंगल कोर मल्टी कोर है, 1129 यहाँ पे स्कोर देखने को मिल जाएगा। बात करूँ यहाँ पर CPU थ्रॉटलिंग की, तो यहाँ पे नो CPU थ्रॉटलिंग डिटेक्टेड, जो कि बहुत अच्छी बात है, और एवरेज मिनी वैल्यूज़ भी आप चेकआउट कर सकते हो, जो कि पूरा ग्रीन लग रहा है और काफ़ी अच्छा आउटपुट देखने को मिल रहा है। ओके, तो चलो अभी यहाँ पर टोटली रोम का रिव्यू कंप्लीट हो चुका है। रोम काफ़ी अच्छी है, आराम से यूज़ में ले सकते हो, स्मूथ है, लैग वैग नहीं है, बिल्कुल मस्त है। अब गेम प्ले के बारे में बात करते हैं। गेम प्ले भी यहाँ पर मेरे को काफ़ी अच्छा लगा है, बैलेंस में गेम प्ले कर पाऊंगे, लेकिन हल्का हल्का लैग होता है, एकदम हल्का हल्का, बट आप उसको इग्नोर कर दोगे, जैसे कि हमारा डिवाइस काफ़ी पुराना है भाई। सो उन चीज़ों को अगर इग्नोर कर सकते हो तो रोम बिल्कुल चक्का, बिल्कुल मस्त है, बिल्कुल आप गेम प्ले नॉर्मल भी कर पाओगे, कोई इशूज़ नहीं होंगी, काफ़ी अच्छी है रोम, आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, सो चेकआउट कर सकते हो, रोम को एक बार ट्राई करके देखो, काफ़ी बढ़िया है। मैं तो सजेस्ट करूँ एक बार यूज़ करके देखो इस रोम को, अपडेट भी काफ़ी सही था इस बार का। ठीक है, तो वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो तब तक के लिए बस अगले वीडियो मिलेंगे। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।